जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस के भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का एक विषय है अध्यात्म के मार्ग पर लोग मजाक उड़ाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि अध्यात्म के मार्ग पर लोग मजाक उड़ाते हैं? क्या सत्य में ऐसा है कि अध्यात्म के मार्ग पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं? क्या वाकई में ऐसा है? ऐसा हो रहा है? सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि लोग आपका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। कई कारणों से उड़ा सकते हैं। आप ये कहना कि अध्यात्म के मार्ग पर ही मजाक उड़ा रहे हैं, वो शायद सही नहीं होगा। हाँ, मजाक उड़ा रहे हैं, उसके पीछे कारण जरूर हैं। उस कारण को समझने की आवश्यकता है। पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि जो भी कार्य प्रचलन में नहीं है, और आप अगर वो कार्य करेंगे तो आपका मजाक उड़ेगा। लोग आपका उपहास कर सकते हैं। हाँ, भले ही आप सही हों, लेकिन आपका मजाक उड़ सकता है। कोई आपका मजाक उड़ा सकता है। कुछ वर्ष पहले, आज से 15-20 साल पहले, 25 साल पहले, आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, अगर कोई टैटू लगाए, मैं देखता था कि गांव की महिलाएं ही टैटू करवाती थी। कई बार अपने पति का नाम गुदवा लेती थी, कई बार कोई धार्मिक चिन्ह गुदवा लेती थी, ओम, स्वास्तिक आदि, या कोई मंत्र। टैटू करना जो है, आज से 20-25 साल पहले पिछड़ेपन की निशानी थी। टैटू करना आज से 20-25 साल पहले पिछड़ेपन की निशानी थी। जो महिलाएं टैटू करती थी, हम उनको गंवार मानते थे। अरे ये देहाती टाइप की होंगी, गंवार होंगी। लेकिन आज बहुत सारे टैटू पैरल खुल चुके हैं मुंबई में, दिल्ली में, और आज जो नई पीढ़ी के जो युवा लोग हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, वो टैटू करवा रही हैं। कुछ लोग तो इतने शौकीन हैं कि पूरे बॉडी में ही टैटू करवा लेते हैं। तो आज उनको कोई ये तो नहीं कहता कि भाई पिछड़ापन है, गंवार है। हाँ, ये एक अलग बात है कि भारतीयों के मन में एक मानसिक गुलामी की भावना अभी तक खत्म नहीं हुई है। अगर उन्हीं की चीज उन्हें कोई अमेरिका जाके बताए तो उनको लगेगा कि भाई कोई बहुत ज्ञान वाली बात बता रहा है, और उन्हीं की चीज अगर उनके देश में बैठकर बताए तो उनको लगेगा कि नहीं, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं होगी। तो मानसिक गुलामी की भावना है, इसलिए जो महिलाएं टैटू करती थी उनको हम पिछड़ा मानते थे। आज पढ़े लिखे लोग टैटू कर रहे हैं, न्यू जनरेशन में लोग टैटू कर रहे हैं, तो उनका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, कोई उपहास नहीं कर रहा। उनका ट्रेंड कर गया है। आजकल ट्रेंड का ज़माना है, तो अगर आप ट्रेंड से अलग रहेंगे तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा। अगर आप ट्रेंड से अलग रहेंगे तो आपका मजाक निश्चित रूप से उड़ाया जाएगा, निश्चित रूप से उपहास किया जाएगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अब अध्यात्म का मजाक उड़ता है, अध्यात्म का मजाक उड़ता है, ऐसा नहीं है। सत्य मानिए तो सत्य का ही मजाक उड़ता है। सत्य को सामना करना पड़ता है, पहले उपहास का, फिर विरोध का। लेकिन सत्य तो सत्य है, उसे स्वीकार करना पड़ता है।
तो सत्य को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध और अंततः स्वीकृति। पहले उपहास होगा, फिर विरोध होगा और फिर अंततः स्वीकृति भी मिलेगी। तो उपहास, विरोध और अंततः स्वीकृति, सत्य को इन 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। तो यदि आप सत्य के साथ चलेंगे, क्योंकि सत्य कभी ट्रेंड नहीं कर सकता, सत्य जो ट्रुथ है वो कभी ट्रेंड नहीं करता, ज्यादातर झूठ ही ट्रेंड करता है, माया ही ट्रेंड करती है। माया के वशीभूत लोग पशु के समान जीवन व्यतीत करते हैं। माया सबको ठगती है और वो ठगे भी जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी सुधरते नहीं हैं। और अगर कोई सत्य का मार्ग दिखाए तो उसका उपहास करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे संत हो या कोई व्यक्ति हो या फिर वैज्ञानिक हो। क्या वैज्ञानिकों का मजाक नहीं उड़ा? क्या उनका विरोध नहीं हुआ? क्या उनकी हत्याएं नहीं हुई? बहुत मजाक उड़ाया गया कॉपरनिकस का, जब उसने हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स के बारे में बताया। हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स क्या है? सूर्य केंद्रित यूनिवर्स, अर्थात सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ ग्रह जो है परिक्रमा कर रहे हैं। बाइबल का जमाना था, क्रिश्चियनिटी का जमाना था, लोग गॉड को मानते थे। कॉपरनिकस ने कुछ ऐसी बातें समझाने की कोशिश की जो लोगों को, चर्च के लोगों को हजम नहीं हुई। पहले उसका मजाक उड़ाया गया, उसे अपमानित किया गया, भीड़ में खड़ा कर कर उसे अपमानित किया गया, फिर उसकी हत्या करवा दी गई। लेकिन हुआ क्या? सत्य छुप गया। हत्या होने के बाद भी क्या सत्य छुप गया? अंततः फिर गैलीलियो आया। गैलीलियो ने जिद पकड़ ली कि कॉपरनिकस ने जो भी कहा है वो सही कहा है। गैलीलियो को भी पहले नगरबंद किया गया, फिर उसे मरवा दिया गया। वैज्ञानिकों ने भी बड़ा संघर्ष किया। वैसे ही आध्यात्म एक विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। सत्य पूछो तो अध्यात्म अनुसंधान का विषय होता है, कोई मान लेने का विषय नहीं होता है। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, अध्यात्म तो बस मानकर ही चलने का विषय होता है, वास्तव में वो अध्यात्म के बारे में कुछ नहीं जानते। आत्मा का अनुसंधान ही भक्ति है। आदि गुरु शंकराचार्य के ये वाक्य हैं। यह अनुसंधान का विषय है, सत्य को जानने का विषय है। तर्क से, रिसर्च से, तर्क लगाकर भी, तर्क पहले चलता है हमेशा। इसलिए कहा जाता है फिलोसॉफी इज द मदर ऑफ साइंस। एक दार्शनिक ने कहा कि थ्योरेटिकल फिजिक्स इज एक्चुअल फिलोसॉफी। जब हम प्रैक्टिकल नहीं करते हैं और थ्योरी में जब पढ़ने, प्रकृति के सिद्धांतों को जब हम थ्योरी में समझने का प्रयास करते हैं तो वो फिलॉसफी हो जाता है, वो दर्शन हो जाता है। फिर तो अनुसंधान चलेगा, उसमें तर्क चलेगा, तर्क के बाद अनुसंधान चलेगा, तब जाकर कोई गहराई में पहुंचता है। अभ्यास चलेगा। तो भारतीय दर्शन व्यवहारिक दर्शन है। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि भारतीय दर्शन व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो व्यवहारिकता में हम जब अध्यात्म को अपनाते हैं तो हमारा जीवन जो है थोड़ा सा अलग होने लग जाता है। हम जो बातें करते हैं वो थोड़ा सा ट्रेंड से अलग हो जाता है, और जब ट्रेंड से अलग हो जाता है तो कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका उपहास करते हैं। लेकिन जब आपको विश्वास है कि मुझे सत्य मिल गया है, जब आपको विश्वास है कि मैं सही रास्ते पर हूं, तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। वो हंसते हैं, आप भी हंस दिया करो। वो मजाक उड़ाते हैं, आप भी हंस लिया करो। उन्हें महसूस नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई यह तो सत्य का रास्ता है, यह सत्य का मार्ग है और मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं। जब वो इस बात का कॉन्फिडेंस है, इस बात का समय, अब इस बात का कॉन्फिडेंस आएगा कहां से?
जब ज्ञान होगा, जब सही मार्ग मिलेगा। सिर्फ हम बाहर बाहर से अध्यात्म को अपनाएंगे। कई बार क्या होता है कि लोग आदर्श की तरह अध्यात्म को अपनाते हैं कि मुझे अच्छे रास्ते पर रहना है तो चलो हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, थोड़ा सा योग वगैरह करते हैं। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका मजाक ना उड़ाएं, और अगर मजाक उड़ाएं भी तो आपके ऊपर फर्क ना पड़े, तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप ज्ञान की गहराई में उतरिए, आप अध्यात्म की गहराई में उतरिए। अगर ऊपर ऊपर से अध्यात्म को अपनाएंगे तो फिर मजाक उड़ना आपको लगेगा, आपको फील होगा कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन अगर आप गहराई में उतर जाएंगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि कौन मजाक उड़ा रहा है, कौन नहीं उड़ा रहा है। और वैसे भी जब आप सत्य को अपनाने चले हैं तो सत्य को इन 3 रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। पहले उपहास होगा, फिर विरोध होगा, और फिर स्वीकृति। स्वीकृति तो होनी है क्योंकि वो सत्य है, उसकी स्वीकृति तो निश्चित रूप से होनी है क्योंकि वो सत्य है, वो होके रहेगी। तो इसलिए हमें इस बात से घबराना नहीं चाहिए कि कोई मजाक उड़ा रहा है। आप और ज्ञान की गहराई में उतरिए, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। लेकिन ज्ञान की गहराई में भी नहीं उतरेंगे और मजाक उड़ाने से भी परेशानी हो रही है। हाँ, मजाक उड़ेगा वो एक अलग बात है, लेकिन आप अगर मजाक उड़ाने से परेशान हो जाएं या प्रभावित हो जाएं तो फिर वो आपके लिए सही नहीं होता है। इसलिए ध्यान योग के माध्यम से ज्ञान की गहराई में उतरना हमें शक्ति देता है। इस चैनल के माध्यम से कई लोग कहते हैं, आज ही मुझे फोन आया, राजस्थान से फोन आया एक कि भाई मैं धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर मेरे कई प्रश्न रहते थे और कई लोग मुझसे पूछते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, मैं नहीं बता पाता था, नहीं समझा पाता था। लेकिन जब से मैं आपके चैनल को देख रहा हूँ, जब से मैं आपके वीडियोस को देख रहा हूँ, मुझे बहुत सटीक उत्तर मिल रहे हैं और मैं लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे पा रहा हूँ। जो मेरा मजाक उड़ाते हैं उनको मैं उत्तर दे पा रहा हूँ, उनको मैं आंसर कर पा रहा हूँ। आपका वीडियो सुनते सुनते मुझे ये लाभ मुझे मिल रहा है। तो जब हम गहराई में उतरेंगे, जब हम विषयों को समझेंगे तो निश्चय ही हम लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी दे पाएंगे। और अगर फिर भी हमारा मजाक उड़ेगा तो हम कभी भी उससे घबराएंगे नहीं, क्योंकि हम एक गहराई में उतर चुके हैं, एक गहराई में उतर चुके हैं। अब मजाक उड़े चाहे जो उड़े। तो इसीलिए जब इस मार्ग पर चलना पड़ता है, देखिए वास्तव में क्या है कि यह जो रास्ता है आपको तभी कुछ देता है। अगर आप, कुछ लोग कहते हैं कि हमें योग मार्ग पर चलना है या योग ही करना है। एक युवक पीछे मिला, उसने कहा कि मैं योगा फील्ड में काम करना चाहता हूं, अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूं। कई युवा ऐसे मिलते हैं जो योगा को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। तो सत्य मानिए, अगर आप चाहते हैं कि योग से आपको कुछ मिले तो आप ये सोचकर मत चलिए कि हमको योग सीखना है, या आजकल YCB योगा टीचर या योगा टीचर के बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, कई लोग करते हैं कोर्सेज, लेकिन फिर भी सफलता मिलती है क्या? सफलता की जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि योग ऐसा विषय नहीं है, अध्यात्म ऐसा विषय नहीं है कि आप इसको प्रोफेशन बनाएं, आप इसको धन उपार्जन का साधन बनाएं। यह ऐसा विषय नहीं है। अध्यात्म या योग ऐसा विषय नहीं है कि जिसको आप इसको प्रोफेशन बनाएं या धन उपार्जन का साधन बनाएं। यह आपको देने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी देखने को तो मिलता है कि कई लोगों को देता है। कई लोग तो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? फिर एक शर्त है, कोई विकल्प मत छोड़ो जीवन में। कहने का तात्पर्य यह है कि योग के अलावा दूसरा कोई विकल्प आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आपका धन उपार्जन हो चाहे ना हो, आप योग मार्ग से पीछे नहीं हटोगे, आप अध्यात्म के मार्ग से पीछे नहीं हटोगे। और जब पीछे नहीं हटोगे,
जब आपने ठान लिया कि चाहे मौत आ जाए, चाहे गरीबी आ जाए, चाहे भूखे पेट रहना पड़े, चाहे जिस परिस्थिति में रहना पड़े, मुझे तो अपना जीवन योग को समर्पित करना है, मुझे तो अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित करना है, मुझे इस विषय को समझना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। कई ऋषि मुनियों की गाथा आती है, कथा आती है कि उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाई, और कईयों ने कई बड़ी बड़ी बातें लिखी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, गुरु की प्राप्ति के लिए। कबीर साहब कहते हैं कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, सिर देकर भी अगर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है तुम्हें तो भी सस्ते में मिल रहा है, सिर कटवाकर भी अगर तुम्हें मिल जाए तो समझो कि सस्ता सौदा ही हो रहा है। आपने योग मार्ग को प्रोफेशन समझ लिया, ठीक है, कुछ मिलने वाला आपको नहीं है इसमें, लेकिन मिल भी सकता है और छप्पर फाड़ के मिल सकता है। कब? जब आप पूर्ण समर्पित हो जाएंगे, जब आप कोई दूसरा विकल्प नहीं कि भाई चलो मैं योगा में ट्राई कर रहा हूं, योगा में नहीं हो पाएगा तो इधर भी जॉब कर लूंगा, उधर भी जॉब कर लूंगा। कई युवक आते हैं, और योगा टीचर का कोर्स भी मैंने शुरू किया है, अभी एक बैच चल रहा है, दूसरा बैच जब शुरू होगा तो उसकी अनाउंसमेंट आपको यूट्यूब चैनल पे भी होगी। तो कई लोग हैं जो योग शिक्षक, लेकिन फिर भी कईयों ने सर्टिफिकेट ले रखा है, कईयों ने एग्जाम्स पास कर रखे हैं, फिर भी एक सफल कैरियर उनको मिलना मुश्किल होता है, तो बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि वो विकल्प लेकर चलते हैं। सारे विकल्प खत्म कर दीजिए। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसने अपने जीवन में योग को प्रथम स्थान नहीं दिया, समझो उसने कोई स्थान नहीं दिया। जिसने अपने जीवन में योग को प्रथम स्थान नहीं दिया, अध्यात्म को प्रथम स्थान नहीं दिया, समझो कि उसने कोई स्थान दिया ही नहीं है। तो फिर तुम्हें स्थान कहां से प्राप्त हो जाए, तुम्हें कहां से मिल जाए? तो इसीलिए जब हम किसी विषय के प्रति समर्पित होते हैं तो हमारा मजाक उड़ेगा या उपहास होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब हम ज्ञान की गहराई में उतर जाते हैं, सत्य को जानते हैं, तो फिर सत्य का तो उपहास होता है। लोग उस पर उपहास करते हैं, और मन ही मन वो व्यक्ति उन लोगों पे उपहास करता है कि बताओ, मैं इनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और ये समझ नहीं रहे हैं। सुकरात का उपहास हुआ, विरोध हुआ, विष का प्याला देकर मार दिया गया। मीराबाई को विष का प्याला दे दिया गया। तो जो लोग इस मार्ग पर चलते हैं उन्हें कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, उन्हें विरोध से गुजरना पड़ता है, उन्हें कई कष्टों से गुजरना पड़ता है। उपहास भी होता है, विरोध भी होता है, कई तरह की चीजें होती हैं। लेकिन मिलता भी बहुत कुछ है। शायद इतना कुछ मिल जाता है कि जो आदमी बहुत धन इकट्ठा कर कर, बहुत रिश्ते नाते बनाकर, बहुत कुछ कर कर भी जो ना इकट्ठा कर पाए, जो ना प्राप्त कर सकता है, जो दुर्लभ है वो प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जो सहज नहीं है, जो सुलभ नहीं है, जो आसानी से नहीं मिल सकता है, वो मिलना शुरू हो जाता है। और बहुत कुछ योगी को प्राप्त भी होता है, योगी को मिलता भी है इसी संसार में। उसे मिलता भी बहुत कुछ है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको कुछ मिल जाए, आप चाहते हैं कि आपको कुछ मिल जाए, तो समझिए कि योग को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना पड़ेगा। अध्यात्म को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं रखना चाहिए। ये प्रोफेशन बनाने वाले, योगा टीचर बनने वाले, ये विकल्प लेकर भी चलते हैं कई सारे। चलो इसमें भी ट्राई कर लेते हैं, शायद यहाँ एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा योगा टीचर का, तो कहीं जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। नौकरी के लिए नहीं, ठीक है, धन आवश्यक विषय है आपके लिए, लेकिन अगर योग मार्ग में सफलता, और योग मार्ग में सफलता क्या, अगर आपको कैरियर भी बनाना है तो आपको जिद पकड़ना पड़ेगा कि मुझे यही काम करना है, दूसरे काम को मैं महत्व नहीं दूंगा। तब जाकर हो सकता है कि आप अपना कैरियर बना लो, स्थिरता ले आओ अपने जीवन में।
क्योंकि ये और फिर बहुत कुछ मिलता है, छोटी मोटी चीज़ें नहीं मिलती, बहुत कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाता है मनुष्य के जीवन में। इसलिए हमें विवेक से विचार करना चाहिए। जब हम सत्य के साथी हैं तो हमें विवेक से विचार करना चाहिए, क्योंकि सत्य कभी भी ट्रेंडिंग नहीं होता, अध्यात्म कभी भी ट्रेंडिंग नहीं होता। इसके लिए जो लोग इस संसार में सांसारिक रूप से जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उसी माया में पूर्णतः लिप्त रहते हैं, संसार में ही लिप्त रहते हैं, संसार के पीछे छुपे हुए सत्य को नहीं जानते, संसार के पीछे छुपे हुए अध्यात्म को, उस ब्रह्म को, उस आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, ना उस मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। तो लोगों के दिमाग में यही है कि भाई धन कमाना है, अच्छा पैसा कमाना है, खाना है, पीना है, और वही ट्रेंड करता रहता है। तो आप कुछ अलग बातें करोगे, आप कहोगे आत्मा सत्य है, शरीर नश्वर है, आप कुछ अलग बातें समझाने लगोगे उनको, तो उनको बुरा लगेगा, वो आपका उपहास करेंगे कि भाई ये कहाँ से ज्ञानी आ गया। लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप अपने मार्ग पर लगे रहें, चाहे उपहास ही क्यों ना हो। आप अपने मार्ग पर लगे रहें, उपहास ही क्यों ना हो, क्योंकि उस मार्ग को छोड़ने से ही दोष लग जाता है। उस मार्ग को त्यागने से ही दोष लग जाता है। अगर आपने छोड़ा तो आप दोषी हो गए उसी समय। ये मार्ग ही ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी बन रहा था, जो भी अच्छा होने वाला था, उन सब पर आपने प्रतिबंध लगा दिया, छोड़ दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर सांसारिक जीवन में नुकसान भी हो रहा हो तो भी इस मार्ग को त्यागना नहीं चाहिए। सांसारिक जीवन में नुकसान भी हो रहा हो तो भी इस मार्ग को कभी त्यागना नहीं चाहिए। ये हमें विचार कर लेना चाहिए, ये हमें सोच लेना चाहिए, क्योंकि त्यागने से सिर्फ दोष लगता है, त्यागने से और अधिक उपहास हो सकता है। इसलिए जब हम ज्ञान की गहराई में उतरेंगे तो हमें ये उपहास वगैरह, मजाक उड़ाना, उपहास होना, इन सब बातों का असर हम पे नहीं होगा, इन सब बातों का कोई प्रभाव हम पर नहीं आएगा। नहीं तो प्रभाव आएगा और हम परेशान होंगे। कुछ समय पहले की बात है, किसी ने कहा कि मैं किसी को संदेश देता हूं आध्यात्मिक, तो मेरा मजाक उड़ाता है। आप मत चिंता करो कि कोई आपका मजाक उड़ाता है, आप अपना काम करिए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसमें पुण्य निहित है, उससे पुण्य का निर्माण हो रहा है। सामने वाला आपकी बात सुने या ना सुने, सामने वाला आपकी बात माने या ना माने, आपको हमेशा उसका लाभ होगा। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं, कुछ सकारात्मक विषय आपको बता रहा हूं, आप मत सुनो, हो सकता है कि आपको पसंद ही ना आए और आप सुनो ही मत। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से बातों को रख पाऊं, प्रस्तुत कर पाऊं। आपको भी कोशिश करना चाहिए कि धैर्यपूर्वक आप अपनी बातों को किसी के सामने अच्छे से रखें। लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई मजाक उड़ाए और आपकी बातों को ना सुने। मैं ही यहां से बोल रहा हूं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना सुने। अभी कुछ दिनों पहले कोई मुझे मिला, एक माताजी मुझे मिली, उन्होंने कहा कि मैं आपकी वीडियो सुनती हूं, मुझे नींद आती है। मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी वीडियो सुनकर आपको नींद आती है, गहरी नींद स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। जिनको नींद ना आने की समस्या हो, नींद नहीं आती है जिनको, उनको मेरी वीडियो सुना दिया करो। इंसोम्निया से ग्रसित तो सुना दो, उनको अच्छी नींद आएगी कम से कम। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं सुनूं, आपके विचारों को सुनूं, समझूं, लेकिन जब भी मैं सुनती हूं मुझे नींद आने लग जाती है। फिर भी कोई बुराई नहीं है, वीडियो मेरा फिर भी सफल, कि कम से कम आपको नींद जैसी प्यारी चीज आई तो कम से कम। और अगर गहरी नींद आती है तो वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, दिमाग के लिए भी अच्छा है।
न्यूरो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे आपको जल्दी, नहीं तो कई लोगों को नींद ना आने के कारण न्यूरो प्रॉब्लम्स आ जाती है, न्यूरो डिजीजेस उनको लग जाती हैं। अच्छी बात है कि आपका कोई किसी को हंसी आ रही है आपकी बातों को सुनकर, तो वो भी अच्छा है भाई, चलो कोई खुश तो हो रहा है, भले ही समझने की कोशिश ना करे। और सबसे बड़ा लाभ ये है, सबसे बड़ा लाभ ये है कि सामने वाला मजाक उड़ाए, सामने वाला हंसे, चाहे सामने वाला जो भी करे, आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप सुनो चाहे ना सुनो, मेरा समय बर्बाद नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई कुछ दूसरी चीज़ें नहीं बता रहा। मैं जीवन के रहस्यों को यहाँ खोला जाता है, आध्यात्मिक रहस्यों को यहाँ स्पष्ट किया जाता है, जीवन रहस्यों को स्पष्ट किया जाता है, ताकि मनुष्य को एक सकारात्मक दिशा मिले, सकारात्मक राह मिले, मार्ग मिले इस जीवन में, इस जीवन को जीने का राह मिले, सकारात्मक रूप से मिले। ऐसी कोशिश होती है इन वीडियोस को बनाने और व्याख्यान देने के पीछे, और अपनी कोशिश होती है कि भाई अच्छे से प्रस्तुत कर पाए, आपको सुनने में अच्छा लग पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नींद के लिए ही सुन लिया करो, अच्छी सी नींद ही आ जाए इसी के लिए सुन लिया करो। तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, हम हमेशा लाभ में रहेंगे। आप मेरी बात समझिए ना समझिए, मैं लाभ में रहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर यह जो आध्यात्मिक विचार हैं, ये जो योगमय विचार हैं, वो और अधिक दृढ़ हो जाएंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो मैं सुन भी रहा हूं। इसलिए हमको बहुत गहराई से इस विषय पर विचार करना चाहिए, और मजाक उड़ाने वालों से, उपहास करने वालों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। और अगर आपने ध्यान योग का कोर्स कर लिया तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा, आपका मनोबल, आपका आध्यात्मिक बल और बढ़ जाएगा। तो फिर तो और आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन मजाक उड़ाता है, कौन मजाक नहीं उड़ाता है, कौन उपहास करता है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका मनोबल बढ़ चुका, आपका आत्मबल बढ़ चुका है। तो 20 तारीख से यह ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है, कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। आप भी कोशिश करें कि जल्द से जल्द इसे ज्वाइन कर लें और इसका पूरा लाभ उठाएं। तो हमें यही विषय गहराई से विचार करना है, और हमें अपने कार्य में लगे रहना है। अगर हम आध्यात्मिक अध्ययन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें अपने कार्य में लगे रहना। हाँ, अगर आप योग साधना में लग जाएं तो बहुत मनोबल बढ़ जाता है, वैचारिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता भी बढ़ जाती है। तो बड़े ही विवेक से विचार करने का विषय है, घबराने का विषय नहीं है। सबके साथ होता है, सत्य को सामना करना पड़ता है, उपहास का, विरोध का, और फिर स्वीकृति भी होनी अनिवार्य है, वो होगा ही होगा। इन 3 चरणों से सत्य को गुजरना पड़ता है, चाहे वो सत्य ढूंढने वाले, बताने वाले वैज्ञानिक हो या ऋषि मुनि हो हमारे। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे हम। और आप ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स, वैकल्पिक चिकित्सा, हम खुद निर्भर होते हैं इस पर, अपने ऊपर, दर्शन का कोर्स, ये सारे कोर्सेस 20 तारीख से शुरू हो जाएंगे। आप ज्वाइन करना है, आप इस नंबर पे संपर्क कर कर इस नंबर पे संपर्क कर कर आप डिटेल्स ले लेंगे, और फिर उस डिटेल्स के अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर लेंगे। तो इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर हम ध्यान दें और अपने जीवन का कल्याण करें। तो आइए देखते हैं किसकी टिप्पणी कैसी है। योगेश खैरनर जी, नरेंद्र माकुड़े जी, राजू पाल जी, विनोद के सूद जी, संतोष कुमार जी, कविता नायक जी, कमलेश खैरनर जी, गुमाना राम चौहान जी, नरेंद्र माकुड़े जी, राम प्रकाश जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, राम निवास मीना, रामविलास जी, संतोष गुप्ता, अजय सिंह सिसोदिया, श्वेता राय सिन्हा जी, शेखर शर्मा जी,
स्वामी भक्तदेव शुभयोगी, विष्णुचंद्र मौर्य, प्रेम सागर यादव, खेम सुनार, उषा श्रीवास्तव, नरसाराम जी, विक्रम सिंह जी, बिमला शाह जी, घनश्याम सारोदे, सतीश मास्टर, पारजी जी, कुंवर जी, पलकधारी राजभर, व्हाट्सअप। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। आप सभी इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन का कल्याण करें, और इन सब बातों से प्रभावित ना हो कि कौन उपहास उड़ाता है। आपको अपने रास्ते पर चलना है, सत्य के मार्ग पर यह सब होता है। अगर आप सत्य मार्गी हैं, अध्यात्म मार्गी हैं, तो ये सब सबके साथ होता है, आप ही के साथ हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक, भीम सिंह जी, बहुत अभिनंदन है। तो विवेक से विचार कर कर हमें चलना चाहिए और लाभ उठाना चाहिए अध्यात्म के विषय का, दार्शनिक विषय का। चलिए, ध्यान योग करना चाहते हैं, संपर्क कर लें, डिटेल्स ले लें। ध्यान योग करेंगे तो अध्यात्म गहराई में उतरेंगे, अनेकों प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। इसी के साथ विचारों को यहां हम विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।